भाग्य और पुरुषार्थ बहुत बड़ी चीज़ होती है। करना है जो कुछ भी कर लो, ठीक तरुण अवस्था में कर न सकोगे, फिर अपनी जीर्ण वृद्ध अवस्था में जो कुछ भी करना है आदमी को कर लेना चाहिए। आदमी भाग्य भरोसे बैठा रहता है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक पुरुषार्थ और एक भाग्य। पुरुषार्थ के भरोसे भी अकेले कुछ नहीं होता है, क्योंकि कहा है भव भव में बैल की नाही, कर्महीन नरि पावती नाही। भव भ्रमे बैल की नाही, कर्महीन नर पावत नहीं। क्योंकि भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी देखने में आता है एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तसले ढोता है, लेकिन उसके जीवन में ना ठीक से रोटियां होती हैं, ना बीमारियों का इलाज होता है और ना पढ़ाई लिखाई हो पाती है। क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसका भाग्य जब तक ठीक नहीं हो तब तक आदमी को उतना सब कुछ नहीं मिलता है। लेकिन भाग्य अच्छा हो और पुरुषार्थ किया जाए सम्यक, तो आदमी सिद्ध शिला तक जा सकता है, स्वर्गों तक जा सकता है और इस जीवन में बहुत स्वस्थ और सुंदर विचार रखकर अपने जीवन को सुंदरतम बना सकता है। आज आदमी हर कुछ कहकर ही निराश हो जाता है। क्या करें, हमारे तो कर्मों का उदय है। कर्मों का उदय है माना, लेकिन कर्मों का उदय हमें निष्क्रिय नहीं बताता है। कर्म हमें अच्छे करने चाहिए, क्योंकि कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। हमारी अवस्था भी दो प्रकार की होती है। एक, हम कर्मों में किस प्रकार से विह्वल हो सकते हैं और आश्रव कर सकते हैं। एक दूसरी अवस्था है कि हम कर्मों में निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि कर्मों का फल महान पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। राजा रामचंद्र जी को वन वन भटकना पड़ा और कहते हैं कि महावीर स्वामी हो, पार्श्वनाथ स्वामी हो और तो और आदिनाथ भगवान को भी 13 महीना 8 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। सोचिए, वो महापुरुष जिनके आने के पहले इंद्रों ने रत्नों की वृष्टि कर दी थी, माता की सेवा करने के लिए 56 कुमारिका आई थी और देवियां आई थी गर्भशोधन के लिए। लेकिन वही आदिनाथ भगवान जब कर्मों का उदय आया तो आहार के लिए घूमते रहे। माना कि उन्हें आहार की जरूरत नहीं थी, लेकिन सम्यक मार्ग कैसे प्रशस्त हो, लोगों को इस मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ कैसे कर सके, वो बिना आहार के देह नहीं टिक सकती है। इसलिए वो मार्ग प्रशस्त करने के लिए आहारचर्या को निकले। लेकिन जब तक कर्म का उदय था तब तक आहार नहीं मिला, और जैसे ही कर्मों का उदय मंद हुआ वैसे ही आहार मिल गया। लेकिन संसारी प्राणी कर्मों के उदय में और तीव्र कर्म बांध लेता है, दिन रात चिंता करता है और रोता है, बिलखता है, दूसरों को दोषारोपण करता है। इसके कारण अशुभ कर्म बनते हैं और हमारा कार्य होते होते रह जाता है। लोग कहते हैं कर्मों के उदय में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कर्मों के उदय में हम और ज़्यादा निर्जरा कर सकते हैं। कर्मों के उदय में हम विचार कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी हम पर यदि किसी ने गाली दी है तो हम विचार करें, गाली दी है, प्राण तो नहीं लिए हैं। और यदि कोई कभी ऐसा हो हमें पीटने लगे तो सोचो कि मारा ही है, जान तो नहीं ली है। और यदि जान भी ले ले तो सोचो कि हमारी सावधानी रही है, जान ली है लेकिन परमात्मा से मिलने से नहीं रोक सकता है। इसी प्रकार से यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, और जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो उसी क्लास में आते हैं। आज तक हमारा भी संसार परिभ्रमण क्यों रहा? क्योंकि हमने कर्मों की करने की कला नहीं सीखी। हमने आज तक कर्मों की सही प्रक्रिया नहीं सीखी कि कर्मों के उदय में हमें किस प्रकार से समता रखना है। और कर्मों के उदय में समता नहीं रखने के कारण उन कहते हैं अज्ञानी विद्यार्थियों की तरह हमें बार बार संसार की क्लासों में आना पड़ रहा है, हमें बार बार संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कर्मों का उदय कैसा भी हो, हम समता रखें, हम सब में ज्ञान से, उस विवेक से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और भाग्य को बदल सकते हैं। क्योंकि हमारा वर्तमान का पुरुषार्थ ही आगामी भाग्य होता है। जहाँ आपने देखा होगा कभी कभी लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरे तो भाग्य में ये है। एक बार 2 राजा एक संत के पास गए और दोनों राजाओं में युद्ध होना था। संत ने कहा कि एक की विजय हो जाएगी और दूसरे की विजय नहीं हो पाएगी।
असंभव है। लेकिन उल्टा हुआ, जब युद्ध हुआ तो जिसको विजय का आशीर्वाद दिया था वो तो हार गया, और जिसको कहा था कि विजय मुश्किल है, पराजय दिख रही है, और वो जीत गया। और दोनों राजाओं में से जिसको जीत का आशीर्वाद दिया था उसने आकर शिकायत की संत से और कहा तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है, तुम इतना भी नहीं बता सके हमको, तुमने जो बताया था वो गलत बताया था, तुमने कहा था कि हम जीतेंगे और हम हार गए। संत ने कहा कि मैंने तो बताया था कि तुम्हारा पुण्य इतना था कि तुम जीत सकते थे, लेकिन तुम यहाँ से सुन कर गए कि तुम्हें जीतना है और तुम बिल्कुल अकर्मण्य हो गए। तुमने काम करना, तुमने पुरुषार्थ करना, तुमने योजना बनाना, तुमने अपने सैनिकों को जो संबल देना था, सैनिकों को सक्रिय करना था, युद्धाभ्यास करना था, वो सब तुमने छोड़ दिया और तुम आमोद प्रमोद में उलझ गए। तुम इतने मस्त हो गए, तुम इतना अहंकार आ गया कि तुमने सोच लिया तुम्हारी जीत निश्चित है। अरे जीत तो निश्चित थी, लेकिन तुम थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करते, तुमने पुरुषार्थ किया ही नहीं। और जिसको मैंने कहा था कि वो हार जाएगा, उसने सोचा हारना ही है, जब मरना ही है तो युद्ध करते करते मरूंगा। उसने अपने सैनिकों को संबल दिया, सैनिकों को प्रोत्साहन दिया और युद्धाभ्यास किया, और दिन रात वो युद्ध की योजनाएं बनाता रहा, मीटिंगें करता रहा और पूजन पाठ करता रहा, भगवान का भी अवलंबन लिया, इसलिए उसका भाग्य निर्मित हो गया और उसने स्वयं भी पुरुषार्थ किया। इसलिए भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलते हैं तो भाग्य भी बदल जाया करता है, इसलिए वो जीत गया। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, संभावना थी, लेकिन तुम्हें अहंकार आ गया, तुम बिल्कुल अकर्मण्य हो गए, तुमने कोई कर्तव्य नहीं किया, इसी प्रकार से तुम हार गए। और कहते हैं हमारे जीवन में भी एक हमारा कर्तव्य है और एक हमारा पुरुषार्थ है। हमें सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। आप सुबह से जाकर शाम तक पूजा में ही बैठे रहो, माना कि ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए पूजा। घर वालों के प्रति अपनी कर्तव्यता नहीं निभाओगे, अपने लक्ष्य को नहीं रखोगे कि हमें सम्यक पुरुषार्थ करना है और इसके माध्यम से हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, हमें अपने परिवार को भी चलाना है। यदि आप सुबह से शाम तक पूजा में बैठे रहेंगे, आपके बच्चे खाएंगे कैसे, आपका परिवार चलेगा कैसे, आपका व्यापार कैसे चलेगा, आपका व्यवहार कैसे चलेगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन पुरुषार्थ सम्यक हो, पुरुषार्थ के प्रति हमारा लक्ष्य हो। क्योंकि रामचंद्र जी हों, पांडव हों, इन सब के जीवन में कितनी कठिनाई आई, लेकिन वो हार मानकर कर्म के भरोसे नहीं बैठे रहे। उन्होंने लंका जैसी जीत हासिल की। पांडवों ने हार मान जाते तो लाक्षागृह में उस दिन जल जाते, कर्म के भरोसे बैठे रहते तो जल जाते, लेकिन उन्होंने विदुर के कहने पर एक सुरंग तैयार की थी और उस सुरंग के माध्यम से जब अग्नि लगी तो उस सुरंग के माध्यम से रास्ता खोज रहे थे, पुरुषार्थ कर रहे थे कि इस अग्नि से कैसे बचें, और वो बच गए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें सम्यक पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए, हमें भाग्य भरोसे नहीं बैठना चाहिए। माना कि हमारा कर्म बहुत बड़ा प्रबल होता है, हमने जो कर्म किए थे उसके कारण संसार में है, लेकिन हम कर्मों को अब किस प्रकार से लेते हैं। हम बुराई को भी, यदि कोई हमें गाली बकता है, अशुभ करता है, आपने देखा होगा यदि कोई पागल हो तो आप उसके साथ पागल नहीं होते हैं, यदि कोई बीमार हो तो आप उसके साथ बीमार नहीं होते हैं। फिर एक व्यक्ति क्रोध करता है, एक व्यक्ति पागल होता है, एक व्यक्ति के अंदर आवेश आता है, तो आप क्यों उसके प्रति ऐसे हो जाते हैं, उस जैसे पागलपन्ना देने लगते हैं। उस पागल का इलाज कराओ, उस पागल का इलाज कराओ का मतलब है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। उसके कर्मों का तीव्र हृदय है, इसलिए उसे और प्रोत्साहन देकर गड्ढे में मत ढकेलो। किसी की निंदा चुगली आदि करके आप पापों का संग्रह मत करो। आचार्यों ने कहा है सम्यक पुरुषार्थ कर लेना, क्योंकि जब लो न रोग जरा गए तब लो झटत निज हित करो। आचार्य कहते हैं कि जब तक तुम्हें जरा यानी बुढ़ापा नहीं आ जाए और रोग नहीं आ जाए तब तक पुरुषार्थ कर लेना, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर अशक्त हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, हुकूमत समाप्त हो जाएगी, तुम्हारी सत्ता कोई काम की नहीं रहेगी। उस समय चाहोगे तो वही हाल होगा कि घर में आग लगी हो, फिर कुआं खुदाओगे तो क्या होगा, आग नहीं बुझा पाओगे। जब तक पुरुषार्थ, जब तक कर्मों का तीव्र उदय नहीं आया
तब तक अपने आप को संभालना है। क्योंकि कहा है सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावें। हमारा ये पुरुषार्थ होना चाहिए, सुख में होकर मग्न न फूलें। यदि सुख का उदय आया है तो समझे तो कर्मों का उदय है, ये तो कर्मों का सिक्का है। कभी उल्टा कभी सीधा हो जाता है, कभी तीव्र पुण्य कर्म का आता है उदय तो आपको सब कुछ अनुकूल मिलता है। लेकिन कभी पाप कर्म के उदय में आदिनाथ हों, महावीर हों, पार्श्वनाथ हों और महापुरुष हों, उनके कर्मों का भी उदय आता है तो उन्हें भी भोगना पड़ता है। लेकिन उनका कर्म का उदय उन्हें आगे बंध को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें कसाई नहीं करते हैं, वो संक्लेश नहीं करते हैं, वो बैर भावनाएं नहीं मानते हैं। और चंदन वाला के कर्म का भी उदय आया था, कोई पूर्व जन्म में बांधे होंगे, लेकिन मूला सेठानी ने उसे कितनी यातनाएं दी, लेकिन उसने अपने सम्यक पुरुषार्थ को किया तो महावीर जैसों का पड़गहन किया। आज हम और आप जैसे होते कि क्या करें, बेड़ियां बंधी हैं, हम नहीं पड़गा सकते हैं, क्योंकि हमारी अभी अवस्था नहीं है, हमारी व्यवस्थाएं नहीं है। हम व्यवस्थाओं के नाम पर अपने पुरुषार्थहीनता दिखाते रहते हैं, कहते हैं क्या करें, हमारा तो भाग्य ऐसा है, हमारी तो अनुकूलता नहीं है। जब भी किसी से कोई अच्छे काम का कहो, लोग कहते हैं हम पर होता तो देते, हमारे समय में ऐसा था नहीं, हम पर पैसा होगा तो देंगे। मैं कहती हूँ गुठली दोगे तो कभी वृक्ष मिलेगा, गुठली का दान नहीं करोगे। जो तुम्हें इस समय अनुकूलताएं मिली हैं, अवस्थाएं मिली हैं, उनका सही सही उपयोग करो तो जीवन में तुम्हें भी सम्यक पुरुषार्थ के माध्यम से आप सिद्ध शिला में जा सकते हो। और यदि तुम्हारा सम्यक पुरुषार्थ नहीं रहा, यदि तुम्हारा मिथ्या पुरुषार्थ रहा, तो मिथ्या पुरुषार्थ के द्वारा तो कौरवों ने भी पुरुषार्थ तो किया था, लेकिन क्या किया था, लिप्सा का, आकांक्षाओं को पूरा करने का पुरुषार्थ किया था, इसलिए उन्हें हार मिली और वंश विनाश मिला। पुरुषार्थ तो रावण ने भी किया था, रावण का पुरुषार्थ सम्यक नहीं था, दूसरे की चीज को छीनने का भाव था, दूसरे पर अधिकार करने का भाव था, दूसरों को नीचा दिखाने का भाव था, स्वयं की शक्ति का अभिमान था। उस शक्ति ने पूरी वंश परंपरा को समाप्त कर दिया। इसलिए हमें जो शक्ति मिली है उसमें हम सम्यक पुरुषार्थ करें, किसी को नीचा करने का पुरुषार्थ नहीं करें। और क्या पता, जिस प्रकार से नाव भी चलती है तो दो चाबुक से चलती है, और पंछी भी उड़ता है तो दो पंखों से उड़ता है, हमारी जीवन भी दो पंखों से, कर्म और पुरुषार्थ दोनों के माध्यम से चलता है। इसलिए कभी अभिमान मत करना कि घर को हम चलाते हैं, परिवार को हम चलाते हैं। यदि हम नहीं हो तो क्या होगा। एक सेठ के 6 लड़के थे और 2 लड़कियां थीं। लड़कियों का विवाह हो गया था, लेकिन लड़के कुंवारे थे। एक नेता था, एक पंच था, नेता था, और दूसरा जुआरी था, तीसरा किसान था, चौथा व्यापारी था, और 5वां अंधा था, और 6वां पुजारी था। आप समझ गए कि ना तो जुआरी काम ज़्यादा करता था, ना पंच वाला हर जगह नेतागिरी देता था, और अंधे से तो ज़्यादा काम ही नहीं होता था, और पुजारी तो दिन रात पूजा में लगा रहता था। सबके विवाह हो गए। जब पत्नियां आ गई तो 2 की पत्नियों को बड़ा अभिमान था, एक व्यापारी को और एक किसान को। दोनों की पत्नियां आपस में बात करती कि हम दोनों के पति काम करते हैं, सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं, फसलों को लाते हैं और ये सब बैठ कर खाते हैं। और व्यापारी की पत्नी बोली, मेरा पति भी कोई कम काम नहीं करता है, मेरा पति भी सुबह से दुकान चला जाता है, माल लेने आता है और ग्राहकों को देखता है, इतनी मेहनत करता है, और घर के इतने सारे लोग बैठ कर खाते हैं, हमें तो अलग होना है। उनके पति ने समझाया कि कैसे कह सकते हैं, घर में सब लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अलग हो जाएंगे तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन पत्नी ऐसा मंत्र फूंकती है कि पता नहीं घर में फूट डाल देती है। वो पत्नियां कई दिनों तक पति से जिद्द पड़ी रही, और एक दिन तो यहाँ तक कह दिया कि या तो अलग हो, नहीं तो हम आपसे अलग हो जाएंगे, हम नहीं रह सकते, हम किसी को खाना नहीं दे सकते हैं। और वो लोग पिताजी के पास गए, माँ के पास गए, और कहने लगे कि ये लोग कुछ कह रही हैं। दोनों पत्नियां बोली
किसान की और व्यापारी की। हाँ पिताजी, हम कुछ कहने आए हैं। हम ये कहने आए कि अब हम साथ में नहीं रह सकते, अब गुजारा नहीं हो सकता है। बहुत देख लिया, सबकी शादियां हो गई, सबके परिवार हैं। हमारे पति ने कोई ठेका थोड़ी लिया पूरे घर को चलाने का, और सब बेटे तो बैठ कर खाते हैं, कोई काम पर ही नहीं जाता है। हमारे दोनों के पति इतना काम करते हैं, हम तो अलग होंगे, हम तो न्यारे होंगे, हमारा फैसला है। क्योंकि जो अभिमानी होता है वो अपना फैसला सुनाता है, वो अनुनय विनय राय नहीं देता, वो तो सीधे हुक्म चंद होता है। उन दोनों पत्नियों ने भी कहा कि पिताजी हम अलग होंगे, हमारी न्यारी रोटी बनेगी। माँ पिताजी बहुत दुखी हुए और रोने लगे, लेकिन कहा बेटा तुम्हें अलग ही होना है तो हो जाना, तुम्हें कौन रोक सकता है। जब तुमने फैसला ही सुना दिया कि तुम्हें अलग होना, तो जिसका जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन कम से कम अपन लोग एक तीर्थ यात्रा तो एक साथ कराते हैं, आगे ना जाने किसका कैसा कर्म का उदय आए और किसके पास क्या रहे ना रहे, किसने देखा कर्मों का उदय। तो सबने कहा ठीक है चलो 1 महीना लगेगा, यात्रा कराते हैं। और सबने यात्रा का मूड बनाया और यात्रा के लिए संलग्न होकर जाने लगे वो लोग सब। और बैलगाड़ियों में बैठे ही थे। दूसरा गांव आया, पिताजी के पास अभी तक सारा हिसाब किताब रहता था। पिताजी ने बड़े बेटे को 100 रुपये दिए, जो नेता था, और उसको 100 रुपये दिए और कहा जाओ खाने का सामान ले आओ, जितने लोग हैं अपन उनके खाने का सामान ले आओ, और बैलगाड़ियों के बैलों के लिए चारा भी ले आओ। वो गया और कुछ थोड़े से पैसों से सामान लाया और कहीं पर व्याख्यान दिया, कुछ बांटा, किसी का सम्मान किया। और लोगों ने सोचा अरे इतने बड़े नेता आए हैं, और उनको बोरी भरकर और मिठाइयाँ भरकर सामान दे दिया थोड़ा सा। और वो आया, उसने थोड़ा सा घर वालों को खिलाया और सामान पिताजी को दे दिया, और 100 रुपये भी वापस दे दिए। कहा पिताजी ये 100 रुपये भी पकड़ो। और दूसरा दिन जुआरी का नंबर आया, पिताजी ने जुआरी को पैसे दिए। जुआरी गया जुआ में, उसने 100 रुपये लगाए, 100 के 200, 200 के 500, 500 के 5000, 50,000 रुपये तक हो गए। और उसने उसके बाद खेल से उठकर और गया और पिताजी को पैसे वापस कर दिए, और साथ साथ 40,000 रुपये और दिए, क्योंकि 10,000 में बहुत अच्छे कपड़े खाना सब ले आया, बैलों को भूसा भी ले आया। और पिताजी से कहा देखा पिताजी मेरा करिश्मा, मैं आपके 100 रुपये भी और 40,000 और रुपये वापस लाया हूँ। मेरा देखो मैंने कितना पुरुषार्थ किया है। वो तो और अभिमान में आ रहा था कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतने पैसे कमाए। पिताजी ने कुछ नहीं बोला, कहने लगे बेटा ये तेरा पैसा सम्यक पुरुषार्थ का नहीं है, जुआ का पैसा। जुआरी कब जीत जाएगा कब हार जाएगा, ये जिंदगी अपने आप में जुआ है बेटा, तू जुआ के पैसे से बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा। लेकिन तीसरे दिन व्यापारी का नंबर आया, व्यापारी को 100 रुपये दिए, और वो 100 रुपये में आटा दाल ही ला पाया और थोड़ा सा भूसा ला पाया। और पिताजी से कहा कि पिताजी ये खाना लाया हूँ और भूसा लाया हूँ। पिताजी ने कहा तू पैसे भी मिटा के आ गया। उसने कहा अरे व्यापार में 100 रुपये में होता ही क्या है, मैं तो व्यापारी हूँ, इतने ही सामान आया ठीक के ठहरा के लाया हूँ। और पिताजी ने कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन किसान का समय आया, और पिताजी ने उसको भी चौथे दिन 100 रुपये दिए किसान को, और कहा बेटा सामान ले आ और बैलों के लिए भूसा ले आ। वो गया, अब 100 रुपये में क्या आता, वो मूली की पत्ती, गोभी, ये सब ले आया और कहा कि आज यही खाओ, 100 रुपये में क्या आएगा। और कहते हैं सब ने मूली गोभी कच्चा खाया, किसी ने पका कर खाया। 5वें दिन अंधे बेटे का नंबर आया, और पिताजी ने अंधे को भी 100 रुपये दिए और कहा बेटा ऐसे ही ले आओ जो रोज़ सब लोग लाते हैं, बैलों के लिए भूसा ले आओ, खाने के लिए सामान ले आओ। वो अंधा था लेकिन भाव उसके शुद्ध थे। उसने सोचा कि 2-4 रुपये अंधों में और कोई मेरे जैसा अंधा होगा उसे बांट दूंगा। अचानक जा ही रहा था कि एक पत्थर से ठोकर लगी, उसकी पत्नी भी साथ में थी। उस अंधे ने कहा कि देखो अपन को तो ठोकर लग गई, लेकिन ना जाने कोई रात में निकले उसे ठोकर लग जाए, इसलिए कम से कम परहित बहुत देखना चाहिए। अपन को तो भगवान ने आंखें ही नहीं दी, मेरे को तो बाकी तो सब कुछ ठीक दिया है, चलो हम दोनों मिलकर इस पत्थर को अलग कर देते हैं। और जैसे ही पत्थर को अलग किया कि उसके यहाँ तो वहाँ पर देखा उसने पत्थर को अलग करते ही सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिल गया। और वो गया बाजार में और मोहरों से
थोड़ी सी मोहरों से अनाज आदि ले आया, कपड़े ले आया, बैलों को भूसा ले आया और बाकी मोहरें आके पिताजी को दे दी। और कहते हैं जिस दिन आखिरी बेटे का नंबर आया, सब लोग हंस रहे थे, ये क्या लाएगा, ये तो पूजा करने बैठ जाएगा। और कहते हैं वो वास्तव में 100 रुपये से कहने लगा कि अब जो शाम में देखा जाएगा, जब लौट के जाऊंगा, अभी तो 100 रुपये की द्रव्य से पूजा कर लेता हूँ, किसी साधु संत को आहार दे देता हूँ। और उसने आहार भी दिया, पूजा भी की, सुबह से शाम तक तल्लीन रहा। और कहते करे सेवता की करे देव सेवा, सुने वैन सोही लहे ज्ञान मेवा। ऐसा तल्लीन हो गया कि देवताओं का आसन कंपायमान हो गया कि सुबह से भूखा है, पूजा में लगा है, आहार दान दिया, इसने कितना पुण्य का काम किया है। इस पर मात्र 100 रुपये हैं। बस देवताओं को क्या देर लगी, वो तो बैलगाड़ियों में रत्न हीरे सोना चांदी और जेवर ले लेकर उसके बेटे का रूप बनाया, छठवें बेटे का। और पिताजी के सामने जाकर बोले, पिताजी बैलगाड़ियों में सामान है और ये पकड़ो आपके 100 रुपये। पिताजी तो सोचने लगे, अरे तो कुछ करता ही नहीं था, पूजा करता था, और आज इतना पैसा कहाँ से ले आया। लेकिन शाम को वो बेटा आया और पिताजी से बोला, पिताजी मैं तो 100 रुपये आहार दान में और पूजा में खर्च कर आया। पिताजी ने कहा, बेटा झूठ बोलता है, दिन में तू आया था, इतनी बैलगाड़ियाँ हीरों से भरी हुई थी, इतना जेवर था, तू ही तो लाया था। उसने कहा, पिताजी मैं तो पूजा कर रहा था। लोगों को समझते हुए देर नहीं लगी कि सम्यक पुरुषार्थ किया था तो कर्मों का उदय बदल गया। और देवताओं ने आकर घर पर 10 बैलगाड़ियों में हीरे रत्न खजाने रख दिए। सभी बेटों को, जिनको 2 बेटों को बहुत अभिमान था, जुआरी को बहुत अभिमान था, पंच को बहुत अभिमान था कि मेरी चलती है, मेरा सिक्का चलता है, लोग मेरे आगे झुकते हैं, सब नतमस्तक हो गए कि पंचायती में कुछ नहीं रखा, जुआरी में कुछ नहीं रखा और किसानी में भी कुछ नहीं रखा। यदि रखा है, और कहते हैं व्यापार में भी क्या मिलेगा, सिर्फ परिवार के चलाने लायक मिलेगा, लेकिन परहित करोगे तो तुम्हें रत्नों का खजाना मिलेगा, और आत्महित करोगे तो तुम्हें सच पूछो ऐसा खजाना मिलेगा जो स्वर्ग संपत्ति का खजाना मिलेगा। हमें भी सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें समाज की राजनीति में, हमें झूठ बेईमानी चोरी और जुआ में, लॉटरी में, इन सब में करोड़पति नहीं बनना है, क्योंकि इनका बना हुआ करोड़पति कब करोड़पति बन जाएगा इसका एहसास भी नहीं हो पाएगा हमें। और हमें व्यापार में भी न्याय नीति से व्यापार करना है। हमें किसानी करना है तो अहिंसक पूर्वक करना है, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने कहा या तो ऋषि बनो या तो कृषि करो, यानी कृषि भी सम्यक प्रकार से करो तो तुम्हें आरंभ के बीच में भी ज़्यादा पाप नहीं लगेगा। और रहा कि तुम पुजारी बनो और भले आँखों से अंधे रखो, लेकिन हृदय की दया और परोपकार की आंखें खुली रखो, तो तुम्हारे जीवन में सम्यक पुरुषार्थ होगा, तो तुम्हें सम्यक मंजिल मिलेगी। आप सबको भी सम्यक मंजिल मिले, इसलिए कर्मों के भरोसे नहीं बैठना है। जो भी कुछ मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है, इसे सम्यक पुरुषार्थ में लगाओ। यदि सम्यक पुरुषार्थ होता है तो एक दिन हम स्वर्ग भी जा सकते हैं, समाज में सम्मान पा सकते हैं, और एक दिन सिद्ध शिला तक जा सकते हैं। हमारा और आपका सम्यक पुरुषार्थ हो और सम्यक कर्म हो। यदि कर्म और पुरुषार्थ दोनों मिलते हैं तो भाग्य बदल जाता है, क्योंकि वर्तमान का पुरुषार्थ ही आने वाला भाग्य होता है। आप लोग भाग्यशाली ही नहीं, महाभाग्यशाली बने, अहो भाग्यशाली बने, क्योंकि भाग्यशाली वो होता है जो देवशास्त्र गुरु की सेवा करता है, और महाभाग्यशाली वो होता है जो स्वयं देव और गुरु रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अहो महाभाग्यशाली वो होता है जो दिन रात ये संकल्प करता है कि मेरा सम्यक सेवा हो, मेरे से सम्यक पुरुषार्थ हो, वो एक दिन सिद्ध शिला तक पहुंच जाता है। आप सबके जीवन में समृद्धि, सुख समृद्धि हो, आपके जीवन में सुख और शांति हो। इसलिए कभी अपने पुरुषार्थ को, अपनी शक्ति को गलत चीज़ों में उपयोग मत करना। सम्यक चीज़ों में उपयोग करोगे तो आप गरीबी में भी रहोगे तो भी आनंद में रहोगे। इसलिए जो मिला है उसमें बहुत शांति से जियो, मिलो और मिलकर रहो, और कहते हैं बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। आप सबके जीवन में आनंद की बरसात हो, ऐसा शुभ आशीष।